अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। मौला जट, आपको क्या हुआ है? की दसा हिना जी, मैं डिप्रेशन च आ गया वा। हाय हाय, डिप्रेशन हो आपके दुश्मनों को। देखिया जे एनू कहंदे ही चाहत, मैनू यकीन सी कि इन्होंने तड़फ जाना जदों ये सुनना है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ आपके दुश्मनों को डिप्रेशन हो, आपको हो खारिश, चंबल, फंबल। अच्छा नहीं, वैसे तो कुछ तो लोग डिप्रेशन का पता भी है, किसी और गल ਨੂੰ डिप्रेशन समझण ਡਿਆ। आहो, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ओए ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ। अच्छा ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਉਤਲੇ ਸੁਰਾਂ ਚ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮੀਓ ਹਸਪੀਟਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ। अच्छा, ਟੀਕੇ ਚੂਸ ਕੇ 10-10 ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਲਵਾਈ ਜਾਓ। मेरी बात सुने, डिप्रेशन इतना फैल चुका है, इन्होंने भी कहीं सुना होगा कि मुझे डिप्रेशन है, इन्होंने सोचा कोई कूल बीमारी है, मैं भी बता दूं। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਫੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। अच्छा, आजकल के लोग थोड़ा सा भी स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करते, फौरन से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये भी एक मसला तो है हमारे नौजवान नस्ल का भी, हमारे अवाम का भी। ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੰਗ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਪੈ ਗਈ। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे लग रहा है आप सब लोग किसी न किसी जो है ना वो जहनी मसले का शिकार हैं, किसी को कोई नफ्सियाती मसला जरूर है। हाँ सही। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, आज हम लोगों ने कहते हैं ना पेड डॉक्टर है, अनपेड थेरेपिस्ट बुलाए हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, फैमिली थेरेपिस्ट भी हैं। अगर आपके कोई मसाइल हैं आपकी फैमिली को लेकर और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आज हमें ज्वाइन करने वाली हैं एक बहुत ही खास डॉक्टर साहिबा। उनका साथ देंगे एक छोटी उम्र के बहुत बड़े शायर। जब वो शायरी करते हैं तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। इतना आप इम्प्रेस होंगे उनकी भी शायरी सुनकर। तो आपकी तालियों में तशरीफ लाती हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और उनका साथ देंगे अहमद अब्दुल्ला। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इधर आ जाएं प्लीज। जी जी, आप इधर आ जाएं। अच्छा, मैं तो समझती थी अहमद अब्दुल्ला आप वीडियो में छोटे लगते हैं, आप तो एक्चुअली में छोटे हैं। मैं एज की बात कर रही हूँ, यू वेरी यंग। बस कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब दोस्त वगैरह बताते हैं या कोई सीनियर्स वगैरह कहते हैं कि आप छोटे लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि शायद छोटे ही हैं। टू यंग, ओके। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपको कितने लोग आके, क्लाइंट्स जब आते हैं आपके पास तो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप तो रियल में और भी ज्यादा हसीन है, करीब से देखने में और भी ज्यादा हसीन है। थैंक यू सो मच, ये आपका बड़ापन है जी, बहुत शुक्रिया। काफी सारे लोग कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है। हाँ, क्या पता बहुत सारे लोग सिर्फ देखने आते हो कि खूबसूरत इतनी लग रही है। ओके, होता है ऐसे? ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई इशू भी लेकर ही आते हैं। इश्यूज के साथ ही आते हैं। इश्यूज के साथ ही आते हैं। अच्छा, आप बताइए, वो होता है ना कि छोटी उम्र में शादी हो गई, मुझे लगता है आपने छोटी उम्र में शायरी शुरू कर ली। जी बस शुरू से ही तबीयत के अंदर जो है वो किताब पढ़ने का शौक था, शायरी पढ़ने का शौक था। जी तो बस उसके बाद से फिर एक सिलसिला बन गया। जी जी। तो बस फिर शायरी पढ़ते पढ़ते कब करने लगे पता नहीं चला। मैंने अक्सर शायरों को ये कहते सुना है कि जी हम शायरी रात के टाइम करते हैं, आमद रात के टाइम होती है, क्या बैटरी रात को चार्ज होती है? नहीं, बैटरी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि शेर जब होता है तो उसके लिए कम से कम भी अगर कोई चीज़ दरकार होती है तो वो खामोशी होती है। तो रात के वक्त हमें ऐसी चीज़ें मुयसर आती हैं, खामोशी, सन्नाटा। तो इस तरह फिर कैफियत यहाँ आके कोई जहन में शेर आ रहा है? नहीं, इधर आके तो दोस्त वगैरह ही नजर आ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਘਿਓ ਫੜ ਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? क्यों? ਇਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ शेर लिखता रहना। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर आप कहते हैं कि जी मैं जा रही हूँ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो लोग बड़ा उसको गौर से देखते हैं और उसको पागल समझना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ये एक टैबू है हमारी सोसाइटी में और लोग खुलकर बताते नहीं हैं कि मैं जहनी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं जहनी मरीज हूँ और मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। अभी भी मुझे लगता है एक टैबू समझा जाता है, लोग नहीं बताते। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी लोग जो है क्योंकि जजमेंटल हो जाते हैं लोग,
जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे ज़हनी सेहत मेरी जो इस वक्त मुतासिर हो रही है, हम ज़हनी मरीज़ और ज़हनी मर्ज़ का नाम यूजुअली नहीं यूज़ करते, हम ज़हनी सेहत का नाम जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ओके। ताकि लोग कम स्टिग्मेटाइज जो हैं वो हों और उनको ये यकीन हो कि ये भी सेहत, जैसे हम बाकी सेहत के बारे में परेशान होते हैं तो हमें अपनी ज़हनी सेहत के बारे में भी परेशान होना है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। अच्छा ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢੀਠ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਰਾਸ਼ਦ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾ ਤੇਰਾ। जी डॉक्टर साहिबा। तो स्टिग्मा जो है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में इसी तरह से है ना कि पूरी दुनिया में लोग जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में हैं, साइकेट्रिक इश्यूज़ को जो फेस कर रहे हैं, वहाँ पे वो दे आर वेरी केयरफुल। हालांकि हम समझते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में शायद मेंटल हेल्थ बड़ी कॉमन एक चीज़ है, वहाँ पे भी लोग दवाइयाँ जब लेके जाते हैं अपनी छुपा के बताने से ज़रा परहेज़ करते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी जो है ये स्टिग्मा आपके साथ अटैच हो जाता है कि शायद लोगों को लगता है कि कोई जहनी सेहत जिसकी अगर मुतासिर हो गई है तो उसका जहन काम करना छोड़ गया है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं, जबकि हकीकत इससे बहुत बरअक्स है। जहनी सेहत किसी की भी मुतासिर हो सकती है और वो मैं भी हो सकती हूँ, मेरी भी जहनी सेहत खराब हो सकती है। कहते हैं डॉक्टर्स इलाज कर रहे होते हैं ऐसे लोगों का, वो ज़्यादा जल्दी उनकी जहनी सेहत मुतासिर होती है। बिल्कुल, दुनिया में जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उनमें सुसाइडल रेट जो है आम लोगों से या आम प्रोफेशनल से ज़्यादा होता है, बिकॉज जब आप लोगों के दुख बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, क्योंकि किसी सेहत जहनी सेहत से जो बंदा मुतासिर नहीं है उसने तो आपके पास नहीं आना ना। हर वो बंदा जो जहनी सेहत से मुतासिर, जिसकी जहनी सेहत ख़राब है या जिसको अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अपने करियर में कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा लॉस जैसे किसी की डेथ है, जॉब का चले जाना है, बच्चों मियाँ बीवी की आपस में लड़ाइयाँ, ये इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो जब डॉक्टर्स ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं तो बज़ाहिरी हमें ये लगता है कि हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है वो सारी चीज़ों को स्टोर करता रहता है और अल्टीमेटली वो एकदम फटता है जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते। जो मेंटल हेल्थ के साथ जो लोग प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनको अपने ऊपर डे टू डे काम करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ये बताएं, अब तो कोई शेर जहन में आ रहा है, नॉट अबाउट दिस शो बट वैसे जी सुनाइए फिर कोई शेर। मैं कुछ ताज़ा शेर सुना देता हूँ। ताज़ा सुनाइए, बासी नहीं सुनाइए जी। सुखनवरी में बस इतना कमाल वाज़े हो, सुखनवरी में बस इतना कमाल वाज़े हो, अधूरी बात में पूरा ख्याल वाज़े हो। वाह वाह वाह। अब उसको चांद का दर्जा तो दे नहीं सकते, हर एक झील में जिसका जमाल वाज़े हो, खुदा करे कि मैं उस ज़ाविये से देख सकूं जहां से आपके अंदर का हाल वाज़े हो। खुदा करे कि मैं उस ज़ाविये से देख सकूं जहां से आपके अंदर का हाल वाज़े हो। ज़माना मुझको शरीके खुशी नहीं करता, वगरना मुझ पे भी मेरा ज़वाल वाज़े हो। ज़माना मुझको शरीके खुशी नहीं करता, वगरना मुझ पे भी मेरा ज़वाल वाज़े हो। मैं चाहता हूँ कि माथे पे बल रहे मेरे, मैं चाहता हूँ कि तेरा मलाल वाज़े हो। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ। मुझे ये बताएं कि अभी आप किस ग्रेड में हैं, पढ़े हैं आप? जी मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। GPA क्या है आपका? मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, क्या वजह है? पर्सनल है। हमने क्या पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी है? नहीं, ये पर्सनल है, नहीं ऐसी बात लेकिन ये आप बता देंगे। नहीं तो फिर बता दें, आर यू सिंगल? जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। मैं लोगों के शर से महफूज हूँ, लोग मेरे शर से महफूज। शर से महफूज है। शायर है ना, हर चीज का जवाब भी आता है। नहीं तो अभी क्या कभी मोहब्बत हुई? देखिए ये मोहब्बत ये तो भी पर्सनल है। नहीं मोहब्बत एक ऐसी देखिए चीज़ है, एक ऐसा जज्बा है जो आपको वक्तन फवक्तन महसूस होता रहता है। ठीक है, बचपन से ही आप तो बड़े दिल फेंक हैं। नहीं ऐसे इस मामले में नहीं, आप किसी भी चीज़ से मोहब्बत कर सकते हैं, आप लिटरेचर से कर सकते हैं, आप दरख्तों से मोहब्बत कर सकते हैं। मैडम वो छोटे से माशाल्लाह शायर हैं, रहन दो ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਰ ਯੂ ਸਿੰਗਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵਾ।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, और अगर आते हैं तो किस तरह के मसाइल लेकर आते हैं? है ना, हर जो है कैटेगरी का और हर नस्ल का बंदा जो है वो, और हर जेंडर का बंदा जो है वो आता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो सबके लिए है ना, सबके लिए बच्चे है। बड़े बुजुर्ग आदमी औरत और जो हमारे ट्रांसजेंडर जो हमारी कम्युनिटी है वो सब लोग आते हैं। और यूजुअली डिप्रेशन जो है ना, जैसे अभी हम खास तौर पे आजकल हम जेनजीज को बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स के इश्यूज, क्योंकि मिलेनियंस तो अपनी जो है एक टाइम पूरा कर चुके हैं, अब उन्होंने अपना कुछ और फेस करना है। तो यूजुअली अभी जो देखा जा रहा है, जो अभी हमारी जेनजीज के इश्यूज जो हैं उनमें सबसे बड़ा इशू उनका एंग्जाइटी और उनका डिप्रेशन है। अच्छा, स्ट्रेस, यस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, lot क्या में। वजह है डॉक्टर साहिबा? बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो हमारी एज के जो लोग थे उनसे बहुत डिफरेंट हैं, और इनमें इमोशनल जो एक स्टेबिलिटी है ना वो नहीं है। जैसे अभी अच्छा। हमारे साथ एक जेनजी बैठे हुए हैं हाँ और उन्होंने जी। कहा कि नहीं, मोहब्बत तो रोज हो जाती है। हाँ जी। ये मसला है, इस जनरेशन का मसला ये है कि दे आर नॉट कमिटेड टू द रिलेशनशिप्स, इमोशंस को मैनेज करना नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा है कि आप देखें कि कभी आपने खुद भी शायद कभी नोटिस किया हो कि अक्सर वीडियोस जब लगी हुई होती है तो उसके नीचे कमेंट्स ये होता है, यार इसको 30 सेकंड में भी कहा जा सकता था, इसको सो दिस इज़ व्हाट दे आर फेसिंग एक्चुअली। तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी और रिलेशनशिप्स, इमोशनल जो इनका जो है ना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, रेगुलेशन नहीं है इमोशनल। सो जेनजीज बहुत ज़्यादा आते हैं क्लिनिक के ऊपर। आपके पास क्या ऐसे लड़कियां लड़के भी आते हैं जिनका दिल टूटा होता है, ब्रेकअप हुआ होता है, और वो मूव ऑन करने के लिए आपके पास आते हैं? बहुत ज़्यादा और Really? सिर्फ दिल टूटे हुए लोग नहीं आते, यस, वो लोग भी आते हैं जिनका रिलेशनशिप यानी शादी चल रही है और वो अब डाइवोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, या शादी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो चुके हुए हैं कि अब उनको दे आर नॉट फाइंडिंग एनी वे आउट, तो इसके लिए आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स चीज़ें जो हैं वो वर्क कर जाती हैं, समटाइम्स दोनों पार्टनर्स को चीज़ें समझ आ जाती हैं, समटाइम्स नहीं आती। ये वाली जनरेशन जो हमारी जेंसीज हैं, ये क्योंकि थोड़े से वेल वर्स्ड हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि वो सेंसर ही नहीं हो पाता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है। हर चीज़ वो उसको देखते हैं। अच्छा, अवेयरनेस पहली जनरेशन से ज़्यादा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए स्टिग्माटाइज नहीं फील करते, बहुत इजीली चले जाते हैं और आराम से बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे इस वक्त मेरे पास ऐसे जेंजीज हैं जो क्या क्या बताते हैं कि अम्मा अब्बा जो है वो कहते हैं क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्यों ज़रूरत है। तो हम उनको बता दें कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है वो अब एक आम बात है और हर इंसान को ज़रूरत होती है जाने की, आप लोग भी जाइए। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨਾ। ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਟਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का कैथार्सिस होता है। आप ये बताइए कि क्या लिखने के बाद कैथार्सिस हो जाता है, सारा गुबार निकल जाता है या नहीं, कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है? नहीं, मेरे ख्याल में थेरेप्यूटिक है लिखना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जो क्रिएटिविटी होती है उसमें आप अपने चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं, आप अपनी अंदर की कैफियत का। ज़ाहिरी बात है एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपके इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई असर तो होता ही है। अहमद अब्दुल्ला साहब का एक बहुत खूबसूरत इनकी गजल है जी, मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, वाह। सयाद नशेमन का पता जान गया है। अगर वो दो अशार प्लीज सुना दे जी। तो। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, सयाद नशेमन का पता जान गया है। वाह, सयाद नशेमन का पता जान गया है, यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया। क्या बात है, क्या बात यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरा मेरी तरफ ध्यान गया है। शीशे में भले उसने मेरी नकल उतारी, हाय, खुश हूँ कि मुझे कोई तो पहचान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया है। ये नामो नसब जाके ज़माने को बताओ, दरवेश तो दस्तक से ही पहचान गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुद्दतें हो गई पत्थर तराशते तराशते, वाह। जब सूरत यार बनी तो मेरा हासा निकल गया। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਪਾਚਾ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਕਰ।
डॉक्टर साहिबा, मर्द हजरात भी बहुत शक्की होते हैं, क्या वजह है? शक किस तरह से इंस्टिल होता है उनके दिमाग में, किस तरह से शक आता है? और बीवियां मर्दों पे करने पे लगी हुई हैं, फोन्स चेक कर रही हैं, पासवर्ड्स देख रही हैं, वीडियो कॉल्स पे चेक कर रही हैं कि हस्बैंड कहाँ पर है। और फिर आजकल मीम्स देख देख के लड़कों के दिमाग भी इतने तेज हो गए हैं, हर किसी की क्यों है हाँ। इस तरह से? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि हर वो इंसान, मर्द खास तौर पे, मैं कि पिछले दिनों मैंने एक एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो की कि वो आदमी जो अपने आप को अंदर से कमज़ोर समझते हैं, अंदर से कमज़ोर मतलब अब क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है। अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में, अपने बारे में, हाँ, इनसिक्योर अपने बारे में फुली कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपनी बीवी की हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्ट डाउटिंग हर। ये बात है कि आप खुद अंदर से कमज़ोर हैं और वो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने एग्जैक्टली तो अब आप वो इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसको अपनी बीवी के ऊपर के किससे बात हो रही है, वो क्यों आया था, वो क्यों गया था। कंट्रोल करने का एक और तरीका, क्योंकि आप दूसरे तरीके से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जी जी। सो इस वजह से जो है वो और बीवियां क्यों ऐसे कर रही हैं? बीवियां क्यों शक कर रही हैं? बीवियों के शक करने की दो वजूहत है। एक तो उन्होंने हस्बैंड पकड़े जाते हैं। यस, एक तो उन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन आपकी देखी है, दूसरी देन अगेन दे देमसेल्फ आर इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड, अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है चीजों के बारे में, इसलिए वो फिर वही बात है ना कि खुद वो बनना सवरना नहीं है, तो उनको लगता है कि बाहर की रंगीन जिंदगी उनको अट्रैक्ट करेगी। कहती भी हैं वो कि देखें हम कितना को बन सवर सकती हैं, बाहर तो इस तरह से होता है। वो औरतें तो बड़ी फारिग होती हैं, उन औरतों के बारे में ये बात कही जाती है कि वो फारिग है, जबकि वो अपना बड़ा टाइम लगाती हैं। मेरे फोन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज आई लो बैटरी, कहती है कौन है? अच्छा, काफी देर हो गई है, आपने चाय नहीं पिलाई हमें। देखो मैं तो तैयार बिल्कुल चाह रखी है जी। ओए होए 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 होए, लो भैन पियो चाय। लो जी डॉक्टर साहबा चाय पियो। ये ऐसे भी कुछ होते हैं लोग। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, पैसे देने आपने। अच्छा, एहसान करके पैसे मांग लेते हैं। रे आपकी शादी होगी, आप इतनी पिए? नहीं। अच्छा ओके। ये क्या बात है, इतनी पिए? खून साड़ती है चाय। तो सड़ ही रहा है आपको देख देख। अच्छा जी, औरतां क्यों शक कर दी ने? आपकी का बनता नहीं है आप पे शक करना। मैं और गल कर रही हूं। क्यों शक करती हैं? नहीं, शक करने की उनके पास वजह होती है। औरत की सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है, उसको पता चल जाता है कि आज क्या हैंकी पैंकी चल रही है। डॉक्टर साहब इन पे क्यों करेंगी इनकी बेगम शक? मैं तो सीधा ही घर जाना, मैं और किथे कोई रस्ते च कोई रखे है कुछ, मैं जिथे रुक जाना। अक्सर लोग यही कहते हैं सीधे घर जाते। नहीं मैं तो सीधा घर ही जाना, क्योंकि ਉਹਦਾ ਘਸੁੰਨ बहुत बुरा है ना। और भाभी आपका फोन भी देखती हैं? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸਦੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦੀ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਲੜਨ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇ, ਲਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਾ ਜੀ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਕਿਆ, ਅੰਗੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। बड़ी अच्छी बात की, ऐसे ही। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ घर केड़ा असली है? फिर बंदियां भी आजकल यही पूछ रही हैं, औरतें भी यही पूछती हैं उनका घर कौन सा। चलो बहरहाल चाय के आप मुझे बताएं कितने नंबर देती हैं चाय के? ये 8 नंबर है 10 में से। 10 में से 8। तो आप कितने नंबर सारा हमें देते हैं चाय के? अभी आपने पी नहीं उस वक्त से? बेहतर है। नंबर कितने हैं? 7 8 9 10। चले, मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, फिजिकल रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है शादी में? फिजिकल रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस जो है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप की खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, 20% आपके रिलेशनशिप में इसकी अहमियत है, मगर अगर ये डिससेटिस्फाई हो तो ये 80% है। डिससेटिस्फाई हो तो ये 80% है आपकी ज़िंदगी को। इसीलिए हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बाहर देखते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर दिस कि क्योंकि औरतों के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी के से ज़्यादा ज़रूरी इमोशनल इंटीमेसी होती है।
यानी वो जज्बाती तौर पे सेटिस्फाई होना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जब शोहर उनको जज्बाती तौर पे सेटिस्फाई करने की बजाय फिजिकल सेटिस्फेक्शन के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं। औरतों के, यस, नॉट मर्दों के। मर्दों के बिकॉज ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, औरतों के बिकॉज ऑफ Mental and emotional. जी, Oh, emotional intimacy is also very important. वेरी Emotional इंपॉर्टेंट। औरतों के लिए support. सबसे ज़्यादा, औरतों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है वो इमोशनल इंटीमेसी है। इमोशनल सपोर्ट का होना Support, बहुत हाँ। जरूरी है। आपका इमोशनली प्रेजेंट होना, उस औरत को बताना वो कितनी अच्छी है, उसका वो कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी मर्द लाइफ में। हजरात एट टाइम्स दे फेल टू अंडरस्टैंड हाँ। कि खवातीन को क्या चीज खुश कर सकती है, क्या उनको कॉम्प्लीमेंट देना, उनको उनकी तारीफ करना, क्या उनको महंगे तोहफे देना। तो जाहिर बात है हर इंसान महंगा तोहफा नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सारे इस वक्त मर्द हजरात भी आपको देख रहे होंगे। क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आसान भी हैं, महंगी भी नहीं है, बस मुंह से चंद बोल ऐसे हैं कि वो बोल दें तो बीवी भी खुश, घर में सब खुश। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, जो अभी हमने ये बात की है ना कि औरत की नीड इमोशनल है। इसको अगर आदमी समझ जाए कि उसने आके अपनी बीवी के साथ अपना मोहब्बत का इजहार करना है, उसको मिस यू भी कहना है, उसकी तारीफ भी करनी है, उसको उसकी एफर्ट्स के ऊपर अप्रिशिएट करना है। औरतों के लिए फिजिकल इंटीमेसी का मतलब है हग्स, टच, फिजिकल टच। अगर आप उसको वो नहीं दे रहे तो फिर वो चीज़ें ख़राब है। और यही आदमी को सीखना है कि उसने उसकी इमोशनल नीड्स को कैसे पूरा करना है। अहमद, दिल टूटने पे कुछ लिखा आपने? दिल टूटने पर चीज़ें तो देखे ऐसे पर्टिकुलरली तो नहीं, लेकिन चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। मुझसे भी छीन ले भले उसको, वाह शहर मत छोड़ना पड़े उसको। वाह वाह। मुझसे भी छीन ले भले उसको, शहर मत छोड़ना पड़े उसको। दीदा दिल उसी के बनते थे और वो दे दिए गए उसको। जाने वाला दुआएं देता है, हमने तो वास्ते दिए उसको। हाय हाय। वाह मैं उसे जिस नज़र से देखता हूँ, सोच एक दिन पता चले उसको। मैं उसे जिस नज़र से देखता हूँ, सोच एक दिन पता चले उसको। इस कदर उसको याद आऊँ मैं, डायरी खोलनी पड़े उसको। वाह। सियालकोट से रिलेटेड कुछ आपके पास भी है? हाँ जी सियालकोट ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਭਾਜੀ? जी जी ਅਸੀਂ बिल्कुल। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। Really? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਜਰਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆਦੇ ਸੀ। ਆਹਾ ਕੀ ਆਹ ਕਾਵਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਹੱਥੀ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰ ਦਫਾ ਮਾਰ ਯਾਰ। ਆਹਾ ਬਿੱਲੀ ਚੜ ਗਈ ਗਲਾਸਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁਕੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾਸਾਂ ਤੇ। ये कैसा मुशायरा हो रहा है भाई? ये शुगली मेले का हो रहा है। अहमद, आप कुछ इन्हें सुनाइए, कुछ इनायत कीजिए, इनकी रहनुमाई कीजिए। जी मैं कुछ अशार सुना देता हूँ। गमगीन मनाजर के तलबगार मुझे देख, ਹਾਂ गमगीन मनाजर के तलबगार मुझे देख। तेरे लिए होता हूँ मैं तैयार मुझे देख। बीनाई घटा देती हैं सूरज की शुआएं, और तू है जो कहता है लगातार मुझे देख। मेमार ही तकता नहीं तामीर की जानिब, तामीर तो कहती है कि मेमार मुझे देख। वाह मेमार ही तकता नहीं तामीर की जानिब, तामीर तो कहती है कि मेमार मुझे देख। रौनक के समंदर में मुझे देखने वाले, खलवत के जजीरे पे भी एक बार मुझे देख। वाह। अल्लाह जी। नफसियाती हूँ मैं, जल्दी है क्या लड़के जिया, वो क्यों भला। नफसियाती हूँ मैं, लड़के जिया, वो क्यों भला। डॉक्टर साहब लगता है इनको इंजेक्शन लगाने का टाइम हो गया है। मेरी बात सुने भाई साहब, ये क्या खुद को नफसियाती कहे जा रहे हैं आप? मैं खुद को नफसियाती नहीं कह रहा, फिर ये तो वो नाम है जो दुनिया ने मुझे दिया है। दिया तो सही है, लेकिन क्यों, क्या ऐसा किया आपने? ऐसा मैंने क्या किया? मेरा तो बड़ा नाम था इस इलाके में, मैं बड़ा मशहूर था। अच्छा। मैं तो कहता था कि कोई भी दुनिया का नफसियाती मरीज है मेरे पास आए। तो ये बेड़े गर्क कैसे हुए? ਇਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। मैं तो सिर्फ खवातीन मरीजों का इलाज करता सी। इसकी कोई खास वजह? खास वजह है कि बंदे नफसियाती मरीज होंदे ही नहीं, अच्छा। वो तो सिर्फ सीधा दिल के डॉक्टर को जाते हैं।
नहीं तो फिर मेरी बात सुने, ऐसा क्या था कि खवातीन मरीजों का इलाज करते करते आप खुद मरीज बन गए? मैं मरीज नहीं बनया, मेरा बड़ा अच्छा क्लिनिक चलता सी। मेरे को बड़े बड़े लोगों ने शफा हासिल की है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ जी ਔਰ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਏ। ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੋਲ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਿਲकुल ਆ ਸਟੈਪ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਨਾਲ। नहीं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी अपनी सेटिंग हिल गई है? ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਚਮਗਾਦੜ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। आए हाय, हमारा बटुआ किधर है? ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਐਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜਣ, ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਪੰਨੇ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ? भाई ये क्या कर? ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਹ ਇਨਸਾਨ। ਦਮੂਈ ਸੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਮੂਈ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ? आई तो कभी मेरे को तेन को प्रॉब्लम पड़ी ना तो फिर आई ये एक मिनट, ये कोई पिस्टल वगैरह नहीं है ये। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਟਕ ਟਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਟੀਕਾ ਭਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ। ਕੜੀ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब मेरा भी इलाज करो। मैंने जो शादीशुदा जोड़े ने उन्होंने गुस्सा चढ़ता। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਗੁੱਸੇ मेरी नहीं ना हुई, इसे गल का गुस्सा मैनू। ਓਹੋ, कोई प्यार मोहब्बत की गल करता मैनू ओहदा भी दिल करता कि मैं जाके फटाफट कहां कि तेरी बीवी जेड़ी तेन चंगा नहीं समझदी। मैं चाहना मैं दुनिया दे एक दूजे दे गिरेबान फड़े हूं मारन। अच्छा ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਬਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤਵੀਤ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। डॉक्टर साहिबा बताइए इनको क्या मसला है? ये काफी सारे मसले हैं जिनको जरा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। हाँ जी ठीक है, बस ठीक है, ਤੁਸੀਂ बैठो जाके मैं कार्ड भिजवानी ਤੁਹਾਡੇ बस ठीक है। फीस के बगैर मोटरसाइकिल की चाबी देना मैनू ला देना यार। अहमद, अच्छा मुझे ये बताएं कि मुशायरे होते होंगे आपके, कोई ऐसा वाकया, कोई दिलचस्प या मज़ाहिया वाकया कभी पेश आया हो मुशायरे के बाद या मुशायरे से पहले जो आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहें? जी, हादसात और वाक़यात तो शायरों के साथ अक्सर बेशतर पेश आते ही रहते हैं जी। लेकिन जो सबसे मज़ाहिया जो मुझे अक्सर याद करता हूँ तो हंसी भी आती है, तो वही है मेरा ख्याल है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का है या शालामार डेंटल कॉलेज का है। अच्छा, ओके। तो उधर मुशायरा पढ़ा और मुशायरा पढ़ के आपको पता है उसके बाद एक तस्वीरों का सेशन होता है जी। तो वो ग्रुप फोटोज़ वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह के साथ हम तस्वीर बना रहे थे। तो इतने में ना एक स्टूडेंट आई तो उन्होंने कहा कि मैं ना शायरी करना चाहती हूँ और नई नई शायरी की तरफ हूँ, तो मुझे एक ऐसी एडवाइस दे दें जो मुझे याद रहे। और डायरी दी और साथ एक पेंसिल, तो वो ब्लैंक पेपर था A4 वाला, प्रिंटर वाला ना। तो अब मुझे उसके ऊपर सीधा लिखना नहीं आता, तो ऑलरेडी इस चीज़ का बड़ा प्रेशर था, ऊपर से ना वो बाकी तस्वीर खिंचाने वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो सर पे आगे खड़े हो गए। तो फिर मुझे मजबूरी के तहत उस सफ़े पे लिखना पड़ा कि शायरी से करीब रहें और शायरों से दूर रहें। ये एक बात है। शायरी से करीब रहें और शायरों से दूर रहें। ऑडियंस में भी लोग मौजूद हैं जो कि कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम हबीब है। मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से है। जी मैम मैं एक उस्ताद हूँ तो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है। नफ्सियाती मसाइल का शिकार ज़्यादातर ख़वातीन ही क्यों होती हैं? लो जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है। औरतें नफ्सियाती मसाइल पूरी दुनिया में इसी तरह से है, और उसकी फिर वजह जो है वो यही है कि क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करती हैं, और इसलिए हमें, और फिर एट द सेम टाइम ये होता है कि क्योंकि औरतें अपना इमोशन कहीं ना कहीं शेयर कर लेती हैं, हम सहेलियों में बात कर लेते हैं, अम्मा अब्बा से बात कर लेते हैं, बड़ी बहन से बात कर लेते हैं, तो फिर भी हमें सॉल्यूशंस वो नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं। तो औरतों के अक्सर मसाइल जो हैं वो उनके नफ्सियाती मसाइल के तौर के ऊपर या ज़हनी सेहत के जो मसाइल होते हैं उनके तौर पे सामने आते हैं, तो वो इसलिए साइकोलॉजिकली ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, who's next? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा। अहमद भाई, मेरा सवाल आपसे है, ये मुशायरे पे बुलाने वाले मुआवजा उम्र देख के करते हैं या पुख्तगी देख कर? देखिए, करते तो बुनियादी तौर पे उम्र देख के ही है, लेकिन अगर वाकई आप वाली बात है कि काम देख कर किया जाए तो काफ़ी जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन अब काफ़ी जो है सोशल मीडिया का दौर हो गया, तो इसलिए अब हम सब के लिए वो चीज़ें हेल्पफुल साबित हो रही हैं। पहले सिर्फ एक सीनियर्स की क्लास होती थी जो सिर्फ उन तक जिन तक रसाई होती थी,
लेकिन अब यह सोशल मीडिया ने जो है वो चीज़ें हमारे लिए भी आसान कर दी हैं। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे जी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम इरमान फातिमा है। मेरा मैडम से सवाल है कि आप तो डॉक्टर हैं, कभी आप शिकार हुई हैं डिप्रेशन का? ओह वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैंने खुद एंग्जाइटी को फेस किया है और मुझे उसमें से निकलने में 4 महीने लग गए थे। अच्छा, हाँ, तो खुद फेस किया इसको? फेस किया है। ये लेटली या पहले? ये ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स बैक। अच्छा, 5-6 years। और फिर क्या मेडिकेशन पे भी आप थी या नहीं? मेडिकेशन पे नहीं आई क्योंकि मुझे टेक्निक्स पता थी, बट इवन देन इट टुक मी 4 months। तो क्या सेशंस लिया आपने? नहीं, हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स जो टेक्निक्स हम दूसरों को बता रहे होते हैं वो अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो टाइम बहुत लाइफ चेंजिंग टाइम था तो इट टुक मी 4 months। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਹੋ हाँ, ऐसे डिप्रेशन ही हो है, गया ऐसे है। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दवाई समझ खा आ लो, गई। जल्दी खाओ ना। अच्छा, बाजार पके दिया चुरिया, बाजार पके दिया चुरिया, वश के दिया छोटा बुरिया, वो एक फुल होती है दमार के जगह सोनिए। ओए बाजार पके दिया चुरिया, नाले ओके जब बैठा हुआ बकरी दी ओए सुन वाया। एक्सक्यूज मी, आप तो पहले पीपा बजा के नहीं मांगते थे? वो हमारे वाला बात सुने, देखे ये आप किस किस्म की बात कर रहे हो? नहीं, आप कौन है? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੇਸੁਰਾ। मेरे रंग दी जैकेट पा के हंसी जानी है, सानू पछाने या नहीं? नहीं। यो लूने वाला, यो लूने वाला, ये जो लूने वाला ये कैसा नाम है, यो लूने वाला? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਨਿਓਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੈਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਉੱਥੇ नहीं, ये इनका कसूर नहीं है, ये तो चिन्योट के नसीब फूटे थे कि ये वहां पैदा हो गए। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इधर आया हूँ, तुम्हें पता है नहीं ना नियाज़ी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शायर जो छोटी उम्र में लिख रहे हैं। जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। और आपको ये भी पता है कि सारी कौम जो है वो गाना सुन रही, बस नाच रही है। ये ਇਹਦਾ ਸਿੰਗਰ ਆਪ ਘੱਟ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਤੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪ ਗਾ ਮਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਗਾ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਗਾ। आपको पता है यहाँ पे लोग गाना सुन रहे, बस नाच रहे, डांस कर रहे, रैपिंग हो रही, बस। आप क्या चाहते हैं अब? 150 चाहते ले दो। नहीं है भाई, आप ਤੂੰ शायद ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਪਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ। ए पैन प्रमोदा सदका दियो, ए अबेदी कोई पुराना सूट दे। हिना जी, अब मुझे अहमद अब्दुल्ला से बात करनी है। अहमद अब्दुल्ला भाई प्लीज, जी प्लीज, आप कैन यू बात गिव मी करें। द प्लीज सम लिरिक्स अबाउट माय रैप? मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ, आप उसकी कंपोजिशन कर लीजिए। जी बोले। सरे मंजर नहीं करते, पसे पर्दा नहीं करते। सरे मंजिल नहीं करते, पसे पर्दा नहीं करते। ये पहले सुन लेनी है तो। जो इंसान के बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जी सरे मंजिल आगे बोले। सरे मंजर नहीं करते, पसे पर्दा नहीं करते, किसी चढ़ते हुए सूरज की हम पूजा नहीं करते। वाह। भलाई हम भी करते हैं मगर चर्चा नहीं करते, जमाना यूं समझता है कि कुछ अच्छा नहीं करते। भलाई हम भी करते हैं मगर चर्चा नहीं करते, जमाना यूं समझता है कि हम अच्छा नहीं करते। ये मैं आपको अपना रैप सुनाता हूँ। अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बावा कणक लियावेगा, बावी बैगे छट्टेगी, 100 रुपया वट्टेगी, 1 रुपया खोटा ओदा लेंदा लोटा, लोटे विच पानी, मां तेरी रानी पियो तेरा राजा। कर दे टेलीफोन, टेलीफोन दी तार है नी, तेरा मेरा प्यार है नी। फरीद खान जो कि हमारे शो का हिस्सा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है और अक्सर हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं और इनके गाने बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, सुपर डुपर हिट होते हैं, लिरिक्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि जेनजी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं फरीद खान। सारा शहर पीछे लाया नी, तेरी अख ने
सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरीए ओ तेरे मोढे ते अलवी नकलस पूरे लख दा पाया नी तेरी अख ने गोरी सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरी सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरीए तू पब्बां दे पार ते तुरी जांदी जांदी 3 फुट दी परांदी परांदी नी तू पब्बां दे पार ते तुरी जांदी जांदी 3 फुट दी परांदी परांदी तेरी अख ने कराए बड़े कारे कारे पिछे लाए तू गबरू कवारे कवारे हर पासे मैं का खलार दी जावे हर पासे मैं का खलार दी जावे जिवें सजरा इतर छड़काया नी तेरी अख ने गोरीए सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरी सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरीए सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरीए सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरीए अग लाई जांदी तेरी तोर रकाने नी तुरे जिद्दां तुरदे ने मोर रकाने नी चढ़ी जांदी है नी तेरी लोर रकाने नी कादी तू करदी है चौड़ रकाने नी साडे उत्ते कर थोड़ा गौर रकाने नी लभना नी साडे जिहा होर रकाने साडे दिल दा चैन चुराया नी तेरी अख ने गोरीए सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरी सारा शहर पिछे लाया नी तेरी अख ने गोरीए वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो, थैंक यू सो मच। अहमद अब्दुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया, मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया और हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।